हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। दोस्तों, एक और क्लास लेकर आए हैं समय चाल दूरी की। आओ देखते हैं इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है वृत्तीय गति पर आधारित है। ये क्वेश्चन देखो क्या है कि एक घड़ी की जो सेकंड की सुई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर लंबी है। उसकी एक टिप, जैसे वो एक चला गई तो उसकी हमें चाल बतानी कि एक टिप की चाल कितनी है। देखियो, आओ देखो देखो करना क्या है इसमें। अगर ये 60 मिनट में, ओ सॉरी 60 सेकंड में कितनी दूरी चले, 60 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, 2πr, मतलब एक परिधि चल जाएगी, परिधि परिमाप। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 2 सेंटीमीटर लंबी। एक देखो घड़ी है, ये घड़ी, ये इसकी त्रिज्या होगी, तो ये 2 सेंटीमीटर लंबी है तो 2। ठीक है, अब 1 सेकंड की चाल कितनी होगी इसकी, 1 सेकंड की चाल कैसे ज्ञात करेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा 2 और बटे में ये 60 सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलो देखो 23 से 4 से काट लो 15, तो 22/15 सत्ते 105। ये आया, जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये होगी इसकी चाल। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। तो ऐसे करेंगे वृत्तीय गति पर आधारित क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, एक और वृत्तीय गति पर आधारित क्वेश्चन है। ये पूछा गया इसमें कि कोई पहिया है, उसकी जो त्रिज्या है 0.25 मीटर की है और 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। अब देखो 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। 11 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 11,000 मीटर। ठीक है, अब इस पहिया ने एक चक्कर में कितनी दूरी चली होगी, तो एक चक्कर की दूरी कितनी होगी, एक चक्कर की दूरी कितनी होगी, 2πr। वो अपनी परिधि को ही तो क्रॉस करेगा एक चक्कर में, तो 2πr होगी। तो यहां से 2 गुणा 22/7 और गुणा ये मीटर है तो इसके बटे 100 लिख लेंगे, पॉइंट हट गया, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, तो ये कितना आया, 2 से इसे काट दो, 11/7 कितनी दूरी चली, 11/7 इतनी। अब देखो 11/7 जो दूरी है वो कितने चक्कर की है, एक चक्कर की। तो यह दूरी कवर करनी है हमें, तो कितने चक्कर लगाएगा, तो 11,000 मीटर चलने के लिए, 11,000 दूरी चलने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, 11,000 गुणा 1 और बटे में 11/7। अब देखो ये 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या करेंगे, 11,000 गुणा 7/11, 11 से 11 कट गया और कितना आया, 7,000 चक्कर। कितना आया दोस्तों, 7,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है क्वेश्चन कि कोई आदमी है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और हर किलोमीटर में 1 किलोमीटर चला 4 मिनट का आराम किया, फिर 1 किलोमीटर चला 4 मिनट का आराम किया। तो ये कह रहा है कि कितने समय में 10 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेगा। चलो देखते हैं। देखो 60 मिनट में कितना जा रहा हो, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाता है वो 60 मिनट में। ठीक है, अब एक बात सोचो, 10 किलोमीटर
एक एक किलोमीटर में जब वो रेस्ट लेगा तो कितनी बार रेस्ट लेगा वो? 1 किलोमीटर में कितना रेस्ट लिया उसने? 4 मिनट का। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए उसे 9 बार रेस्ट करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर में 9 बार आराम किया तो उसने, और 4 मिनट आराम करता है तो कुल कितना समय लिया? 36 मिनट आराम किया उसने। कितना दोस्तों? 36 मिनट। देखो 1 किलोमीटर में 1 बार आराम करेगा, 4 मिनट रुका। फिर ऐसे ही 10 किलोमीटर जाने के लिए उसे 9 बार आराम करना होगा, और 9 बार आराम किया तो 4 मिनट से हमने गुणा की तो 36 मिनट आराम किया होगा उसने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितने समय में वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। समय पूछा, कितने समय में? तो 60 प्लस ये 36 कितना हुआ? 96 मिनट। देखो 60 मिनट में तो जा ही रहा 10 किलोमीटर, लेकिन उसने आराम भी तो किया 36 मिनट। 36 मिनट ये लगे और 60 मिनट ये लगे, तो 96 मिनट में वो इस दूरी को कवर करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन है, एक कार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक आधे घंटे बाद इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। 3 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? आधे घंटे में बढ़ रही, तो अगर हम देखें तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 6 घंटा। क्योंकि देखो आधा आधा घंटे में बढ़ रही ना, तो हम क्या करेंगे? डबल कर लेंगे इसका। तो देखो पहले घंटे में वो कितनी चाल थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बढ़ी उसके आधे घंटे में तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा कि यह कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो सबको जोड़ लो इन्हें, कितना हुआ? ये हो गया 190 और 270 और 270, 340 और 400 और 450। कितना हुआ दोस्तों? 450। हम क्या कर रहे हैं कि 1 घंटे में बढ़ा रहे हैं, हम 1 घंटे में बढ़ा रहे हैं तो कितना आया? 450। अगर हम आधे घंटे में बढ़ावे तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतने किलोमीटर की दूरी। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? 1 घंटे में बढ़ा रहे तो हमने क्या किया? इसे 2 से डिवाइड कर दिया। अगर हमको ये आधे घंटे में ही बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे? चलो आओ इसको भी देखते हैं। देखो 1 घंटे 50 किलोमीटर जा रही, तो पहले घंटे में आधी चलेगी ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर नेक्स्ट ये 30 मिनट में बढ़ेगी, 25 फिर 30 बढ़ी, क्योंकि देखो चाल क्या थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही थी, तो आधे घंटे में बढ़ाई हमने। फिर 3 में ये होगी 35, फिर 4 में ये होगी 40, 5 में 45 और 6 में 50। अब इन सबको जोड़ दो। देखो 0, 5, 5 10 और 5 15 हासिल 1, 6 6 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 3 20, 20 और 2 22। कितना है दोस्तों? इतने किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो और उसको ऐसे भी कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आओ दोस्तों देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक्स और वाई दो स्टेशनों ए तथा बी से, एक्स वाई दो रेलगाड़ी है ए तथा बी से एक दूसरे को पार करने में, चलिए वे एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें बी और ए तक पहुंचने में इतने घंटे और फिर इतने घंटे लगे। ठीक है, तो एक्स रेल की गति दे दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी वाई की गति ज्ञात करनी। देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये T1, ये सॉरी T2 और ये T1 बराबर H1 और H2, ये टाइम ये स्पीड। ठीक है, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे हम।
क्या करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो T2 कितना है, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 36 18 180 और 20, ओ सॉरी 200 मिनट। 200 मिनट तो ये बटे में T1 कितना है, 4 घंटे 48 मिनट, तो 6 चौके 24 और 48, 8 8 2, तो ये कितना हुआ 288 मिनट बराबर। अब देखो इसने एक्स रेलगाड़ी की चाल दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें निकालनी किसकी, दूसरी रेलगाड़ी की, S2 निकालनी। तो हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करके कितना आया दोस्तों, ये 100 आया और ये 144 आया, और यहाँ पे 60 बटे S2। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 10 बटे 12 बराबर 60 बटे S2। 0 से 0 कट गई, और जैसे ही क्रॉस गुणा किया हमने, S2 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इस फॉर्मूले से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, बहुत जल्दी हो जाता है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। ठीक है, चलो।